जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, तो हम आपको पूजा उपासना से जुड़ी हुई हर जानकारी देने वाले हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से ही शक्ति उपासना की शुरुआत हो जाती है, तो जानिए क्या है इसका महत्व और साथ ही पूजा विधि भी ध्यान से सुनिएगा। हिंदू धर्म में नवरात्रि को शक्ति की आराधना का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है और 9 दिनों तक चलने वाले इस त्योहार में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों को भक्त अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। हर दिन देवी के एक अलग स्वरूप की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है, जिन्हें आदि शक्ति का प्रथम स्वरूप माना जाता है। और मान्यता तो ये भी है कि इस दिन सच्चे मन से माता की पूजा करने से जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवरात्रि के पहले दिन से ही घरों और मंदिरों में विधि विधान से पूजा पाठ शुरू हो जाता है और इसी दिन कलश स्थापना या घट स्थापना की जाती है, जिसे नवरात्रि पूजा का सबसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान मानते हैं। कलश स्थापना के साथ ही मां दुर्गा को अपने घर में हम आमंत्रित करते हैं और 9 दिनों की साधना का शुभारंभ करते हैं। कलश स्थापना का शुभ समय आइए आपको बता देते हैं, ताकि आप उसी शुभ मुहूर्त में पूजा का लाभ उठा सकें। इस साल चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना के लिए सबसे शुभ समय जो है उसे नोट कर लीजिए। सुबह 6:52 से सुबह 7:43 तक सबसे शुभ मुहूर्त होगा कलश स्थापना के लिए। कलश स्थापना के लिए जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ समय है वो है दोपहर 12:05 से 12:53 तक। चौधरिया के अनुसार जो शुभ समय है वो भी आपको बता देते हैं। जो सबसे शुभ और उत्तम समय है वो सुबह 6:26 से 7:57 तक का है। और लाभ उन्नति के लिए अगर आप घट स्थापना करना चाहते हैं तो फिर दोपहर 12:29 से 2 बजे तक आप कभी भी घट स्थापना कर सकते हैं। और अमृत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त भी आपको बता दें, दोपहर 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक अमृत सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त होगा मां के कलश स्थापना के लिए। अब मां के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की बात करेंगे। कौन है मां शैलपुत्री? मां शैलपुत्री का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, शैल और पुत्री। शैल का अर्थ पर्वत है, इसलिए शैलपुत्री का अर्थ हुआ पर्वत राज की पुत्री। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की बेटी हैं और इन्हें माता पार्वती का ही स्वरूप माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां शैलपुत्री का संबंध देवी सती से भी जुड़ा हुआ है। कहा यह जाता है कि अपने पिछले जन्म में देवी सती ने अपने पति भगवान शिव के अपमान से आहत होकर योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए थे और इसके बाद उन्होंने हिमालय के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया, जिन्हें शैलपुत्री स्वरूप में देखा जाता है। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान शिव को एक बार फिर से पति के रूप में प्राप्त किया था। तभी तो ये कथा प्रेम, भक्ति और समर्पण की अद्भुत मिसाल मानी जाती है। भक्त जब साधना करते हैं तो कहते हैं कि मां शैलपुत्री के इन्हीं गुणों का लाभ साधना से मिलता है। मां शैलपुत्री का स्वरूप अगर हम देखें तो नंदी नामक सफेद बैल पर सवार उन्हें दर्शाया जाता है। उनके एक हाथ में जहां त्रिशूल है तो दूसरे हाथ में कमल पुष्प। उनका ये स्वरूप शक्ति, साहस और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। मानते हैं कि मां शैलपुत्री का संबंध चंद्र ग्रह से भी है, इसलिए उनकी पूजा करने से मन को शांति, धैर्य और भावनात्मक संतुलन प्राप्त होता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार जो लोग मानसिक तनाव या अस्थिरता महसूस करते हैं उनके लिए तो मां शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से फलदायी मानी जाती है। नवरात्र के पहले दिन का महत्व भी आपको बताएंगे।
नवरात्रि का पहला दिन बहुत ही शुभ माना जाता है क्योंकि इसी दिन से 9 दिनों की देवी की साधना शुरू होती है। इस दिन घर में कलश स्थापना कर मां दुर्गा को आमंत्रित करते हैं। कलश स्थापना के दौरान एक पवित्र कलश में जल, गंगा जल, सुपारी, एक सिक्का और कुछ अनाज रखे जाते हैं। इस कलश को मिट्टी से भरे हुए पात्र में आप रख सकते हैं या फिर कांसे और पीतल के लोटे में भी रख सकते हैं। कलश के नीचे मिट्टी में आप बीज बोते हैं जो कि जौ के होते हैं और ये बीज 9 दिनों में अंकुरित होकर हरियाली में बदल जाते हैं और यही समृद्धि और जीवन ऊर्जा का प्रतीक माने जाते हैं, सृजन का प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं कि जिसके जौ सबसे हरियाली लेकर उगते हैं तो ये माता का आशीर्वाद है। पूजा विधि और परंपराएं भी समझ लीजिए। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान कर साफ वस्त्र धारण किए जाते हैं और पूजा स्थान को शुद्ध किया जाता है। इसके बाद ही मां शैलपुत्री की प्रतिमा या चित्र के सामने एक दीप जलाकर पूजा की जाती है। माता को पुष्प चढ़ाएं, धूप, घी के दीपक, फल और मिठाई अर्पण करें। विशेष रूप से सफेद रंग की मिठाई या प्रसाद चढ़ाना आज के दिन शुभ माना जाता है क्योंकि सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक है। इसी दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ या श्रवण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इन 9 दिनों में दुर्गा सप्तशती का पाठ आप जरूर करें अगर आपने कलश स्थापना की है तो, और नहीं की है तो भी। कई भक्त इसी दिन से 9 दिनों का व्रत शुरू करते हैं और कुछ लोग पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं, जबकि कुछ लोग पहला और अष्टमी के दिन जरूर उपवास करते हैं और नवमी के दिन भी उपवास करते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा आराधना करते वक्त उनके मंत्रों का उच्चारण भी करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन इस मंत्र का जाप करना शुभ होता है। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार आप जप करें। मान्यता है कि इस मंत्र के जाप से मानसिक शांति मिलेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा और शांति भी मिलेगी। आध्यात्मिक महत्व की बात अगर करें तो आध्यात्मिक दृष्टि से मां शैलपुत्री का संबंध मूलाधार चक्र से माना जाता है, जिसे मानव शरीर की ऊर्जा का आधार मानते हैं। मां शैलपुत्री की पूजा से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता, आत्मबल और एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। पहले दिन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक भी माना जाता है। मां शैलपुत्री की पूजा से जीवन में साहस, शांति, समृद्धि का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसलिए भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माता की आराधना करते हैं और उनके आशीर्वाद की कामना करते हैं। हमें उम्मीद है कि आप भी पूरी श्रद्धा से और विधि विधान से मां की आराधना करेंगे। जय माता दी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें